धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिणी माताओं एवं धर्मशिला, संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा है, राम हृदय रस मेल के साधु शब्द सुनाया आय। मानव कर दीपक दिया संशय तिमिर सब जाए। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, संत महात्माओं की वाणी, संत महात्माओं का ज्ञान हमारे सारे संशयों का, हमारे अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए होता है। परमात्म रस से भरी हुई कोमल मधुर वाणी में संत हमारे जीवन के अज्ञान अंधकार को दूर कर देते हैं, हमारे संशयों को मिटाते हैं। जैसे हम अंधकार में पड़े हों और उस अंधकार में हम भटक रहे हों, तो उस अंधकार में हम भयभीत हो रहे हों, रास्ता हम भूले हुए हों और ठोकरें खा रहे हों। अंधकार में व्यक्ति भयभीत भी होता है, ठोकर भी खाता है, रास्तों को लेकर के उसके मन में संशय और भ्रम भी रहता है। और ऐसे अंधकार में इस तरह के कष्टों को झेलने वाले को अगर हाथ में कोई दिया दे दे तो उसके लिए बड़ा ही सुख सुविधापूर्ण हो जाता है। नहीं, उसी तरह संत महात्माओं का जो ज्ञान होता है, संसार में भटक रहे मानव के लिए अनेक तरह के दुख संताप सह रहे मानव को दीपक की तरह रास्ता दिखाने का काम करता है संतों का ज्ञान। अज्ञानतावश जो दुख रूप है उसी को हम सुख रूप समझ के पकड़े हुए हैं। महाभारत में एक श्लोक है माता मदालसा का, दुखानि दुख मापा, दुखानि दुखा पद्माय भोगा, सुखाय जनाति विमूढ़ चेता।
तान्येव दुखानि पुनः सुखानि जानाते विद्वान अभिमूढ़ चेता। माता मदालसा कहती है अपने पुत्र से कि जो दुख रूप है, जिससे दुख होता है, जो दुख देता है, जो हमारे लिए दुख का कारण आगे चल के बनता है, अज्ञानी जन उसी को सुखरूप समझ करके पकड़ लेते। परिणाम क्या होता है कि दुख मिलता है, क्योंकि वो दुखदायक है, वो दुख ही देता है और अज्ञानतावश हम उसको सुखरूप समझ के पकड़ लेते और इसलिए दुख होता है। लेकिन जो ज्ञानी जन है वो क्या करते हैं, दुख रूप को दुख रूप जानते हैं और इसीलिए उससे वो अलग हट के रहते हैं। जो दुख रूप को दुख रूप समझता है तो उसको नहीं पकड़ेगा, और जो सच्चे अर्थ में सुख रूप है, सुख स्वरूप है, उसको वो पकड़ेगा तो उसको सुख होगा। अब अज्ञानतावश कोई कांसे को सोना समझ ले और उसकी संभाल करके वो रखे, और जीवन में जरूरत पड़ेगी जब पैसे की, और उसी कांसे को बाजार में ले जाए कि इसको सुनार को दे कि खरीद ले और हमको पैसा दे, तो उसको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सोना तो है नहीं, कांसा को सोना समझ रखा था। तो जो अज्ञानी जन होते हैं इसी तरह जो चीज दुख रूप है उसको सुख रूप समझ के पकड़ लेते और उनको दुख मिलते चला जाता है, लेकिन अज्ञानतावश पकड़े रहते, छोड़ते नहीं। माता मदालसा कहती है, पुत्र संसार के भोग दुख रूप है। प्रातः भी कहा था, रूप रस गंध स्पर्श और सब 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 विषयों का भोग, सब इंद्रिय के भोग गुरु कहते हैं रूप। कहते हैं गुरु का ज्ञान हमको ये समझाता है कि इंद्रियां से विषयों का भोग जो है वो रोग का कारण, भोगम रोगम, दुख रूप है। मृगवाणी सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। तो माता मदालसा कहती है, दुखानि दुखा पग माय भोगा, भोगों से दुख होता है क्योंकि भोग दुख रूप है। लेकिन अब विमूढ़ चेता, लेकिन जो विमूढ़ चेता, जो अज्ञानी है, बुद्धि विहीन है, विवेकहीन है, उसको सुखरूप समझ करके उन्हीं भोगों के दीवाने बने होते हैं। परिणाम होता है कि दुख ही दुख जीवन भर मिलता है। इसलिए विवेकी बनो। जो विवेकी जन होते हैं वह विषयों को दुख रूप जान करके उनमें आसक्त नहीं रह करके अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदायी। इन इंद्रियां दुखदायी इंद्रियों का दमन करने का प्रयास करते हैं। रामकृष्ण परमहंस बहुत छोटा उदाहरण देते हैं, बड़ा सटी खुजली की बीमारी,
जब हो जाती है तो खुजलाने में बढ़िया लगता है, अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ा देर खुजला करके छोड़ दीजिएगा तो बड़ी तेज पीड़ा करेगा। इंद्रियों के भोग ऐसे ही है, भोग काल में तो सुख रूप लगते हैं, लेकिन भोग के बाद